नमस्कार, न्यूज़ 360 में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के टर्मिनल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नज़दीक खड़ी हूं सांता क्रूज में और शुरुआत हम कर रहे हैं मुंबई से जुड़ी एक अहम जानकारी के साथ। टर्मिनल 2 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर अब से कुछ समय पहले तक अफरा तफरी का माहौल था। तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई क्योंकि सर्वर डाउन हो गया था, कंप्यूटर सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका था, मैनुअली चेक इन किया जा रहा था वहाँ पर और तस्वीरें लगातार जो पैसेंजर्स थे अंदर जो लंबी लंबी कतार में घंटों इंतजार कर रहे थे वो ट्वीट करने लगे, जिसके बाद जानकारी एयरपोर्ट की तरफ से दी गई कि उनका सिस्टम क्रैश हो चुका है और उसकी वजह बताई गई। तो वजह जो बताई गई है उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं बाहर से कि किस तरह से मुंबई में जगह जगह कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस दौरान फाइबर की जो लाइन है, फाइबर लाइन वो कट हो गई थी और वहाँ पर सिस्टम पूरा क्रैश हो गया था, सर्वर डाउन हो गया था, जिस वजह से ये जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पैसेंजर्स जो लंबी लंबी कतार में मौजूद हैं, करीब 40 मिनट तक यहाँ पर सिस्टम डाउन रहा। और ऐसी तस्वीरें जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है देश का, दूसरा सबसे बड़ा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली के बाद, वहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें थी। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और चलिए अब बात करते हैं चुनावी सरगर्मी की और गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मौजूद हैं, 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। जगह जगह लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नजर आ रही है, सड़कों की दोनों ओर जनता मौजूद है उनके इस चुनाव प्रचार के दौरान। दूसरे दौर का जो मतदान होना है उसके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज का अहम दिन रहा क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव का जो पहले दौर का मतदान है 89 सीटों के लिए, उस पर वोट आज पड़ गए। और आपको बता दें शाम 5 बजे तक बताया जा रहा है कि 60.2% मतदान यहाँ पर हो चुका है पहले दौर के लिए। तो आज कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिले शामिल हैं। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को है, जिसमें 93 सीटों पर मतदान होगा। अहमदाबाद में पीएम मोदी का ये 50 किलोमीटर लंबा रोड शो आप देख रहे हैं, दूसरे चरण के लिए प्रचार का ही ये एक बड़ा हिस्सा है। तो दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद में केजरीवाल से लेकर भगवंत मान और राघव चड्ढा भी रोड शो करते दिखे। और गुजरात के दंगल के बाद अब आइए दिल्ली के दंगल की बात करते हैं। गुजरात जैसा ही माहौल यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी की ओर से एक बड़ा ऐलान बीजेपी ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कच्चे मकानों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको पक्का मकान दिया जाएगा। और एनसीडी चुनाव में ये अहम चुनावी मुद्दा किस तरह से बनाए दिखाते हैं आपको इसमें ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का घर दिलाने का वादा बीजेपी के लिए इस बार अहम चुनावी मुद्दा है। एमसीडी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी पोस्टरों और अखबारों में इन विज्ञापनों के जरिए आम वोटरों को पक्का घर दिलाने के सपने दिखा रही है। गुरुवार को बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बसों में भरकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट देखने पहुंचे। दिल्ली के सुभाष कैंप झुग्गी झोपड़ी में पिछले कई दशक से रह रही गोंदिया देवी अपने पड़ोसियों के साथ डीडीए के बने अपार्टमेंट देखने आई हैं। कहती हैं पहली बार जिंदगी में पक्का घर देखा है। पहली बार आपने ये पक्का घर देखा है? हाँ, पहली बार हम देखे, हम कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे थे? नहीं, गंदगी में रहते हैं, वहाँ पे गड्ढे में पानी, मच्छर खाते हैं, नाला है बगल में हमारे लोग के। यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए हैं? तो देखने आए, बुलाए सब तो देखने आए। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पे? अच्छा देखे, पक्का घर देखे। हाँ। पक्का घर देखे, अच्छा लग रहा है। जहाँ रहते हैं वहाँ क्या परेशानी होती है? परेशानी यही है, नाली भरा है, हम लोग के घर में भरते भरते एकदम जिंदगी 30 साल से एकदम बेकार हो गया। बाहर पक गया, भरते भरते गड्ढा, हाथी का था नहीं रहे, बांस चल जा नीचे तो भरत 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 अभी तक भरते हैं। लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा दिल्ली के आम वोटरों को लुभा पाएगा?
विपक्ष बीजेपी के वादों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी दावा करते हैं सरकार झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का घर बनाकर देगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। झुग्गी झोपड़ी वालों को डर है कि कहीं पक्का घर देने का ये वादा महज चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। उनका कहना है अक्सर नेता चुनावों के बाद वादे भूल जाते हैं, सरकार को उन्हें पक्का घर बनाकर देना होगा। हम नाले में पड़े हुए, जब इलेक्शन टाइम आता है वोट का तो नेता लोग जाते हैं, बोलते हैं कि चलो तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हारा अच्छा बढ़िया जगह मिलेगा, अच्छे मकान मिलेगा, और जब वोट खत्म होता है तो कुछ तो नहीं मिलता हमें। और नाले में पड़े पन्नी लगा के मच्छर काटते हैं बच्चों को, हम मर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। हमें कि अब सरकार आप लोग को घर बना के और क्या, हम तो घर बना के दे, नहीं हमको लोगों को कई अच्छे जगह में सुविधा दे। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे 3024 अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं, जिसमें पहले चरण में अब तक सिर्फ 500 लोगों का आवंटन हो पाया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया है कि सरकार की योजना करीब 10 लाख लोगों तक इस नई योजना का फायदा पहुंचाने की है। अब देखना होगा कि हकीकत में ये योजना कब तक तब्दील हो पाती है। गोविंदपुरी से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की बात करते हैं, जो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। उसका नार्को टेस्ट 1 घंटे 50 मिनट तक चला, जिसमें हत्या और साजिश से जुड़े कई सवाल उससे पूछे गए। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से, बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार-बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। न्यूज़ 360 में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात उस खबर की जो कि मुंबई की है और दिन भर चर्चा में बनी रही है। मुंबई के खार इलाके में एक कोरियन महिला जो कि यूट्यूब ब्लॉगर है और लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उस दौरान 2 लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की, उनको किस किया। इससे पहले कि वो शिकायत करती, मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। वीडियो वायरल होते हुए जब देखा मुंबई पुलिस ने तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि जो शहर इतना सुरक्षित महिलाओं के लिए माना जाता है, वहाँ खार इलाके में आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए।
हिंदुस्तान आई वीडियो ब्लॉगर जब मुंबई के खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी एक युवक ने आकर पहले उसका हाथ पकड़कर खींचा, फिर किस करने की कोशिश भी की। महिला के मुताबिक वो किसी तरह उनसे पिन छुड़ाकर निकल पाई। I didn't really know what to do. उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अकेली थी, 2 लड़के थे जो ऐसा कर रहे थे, लेकिन मुझे इसे बड़ा नहीं बनाना था। तो मैं अपने होटल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जब मैं जाने लगी तो वो मोटरसाइकिल से मेरा पीछा करने लगे और मेरा मोबाइल नंबर मांगा। They started to follow me with their motorcycle, and then they asked me my phone number. मंगलवार रात को हुए उस छेड़खानी का वीडियो जैसे ही पीड़िता ने ट्वीट किया, वीडियो वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुद होकर मामला दर्ज किया और दोनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी दोनों बांद्रा पश्चिम के रहने वाले हैं। जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। पुलिस की तत्परता पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की और बताया कि दूसरे देशों में भी उसके साथ ऐसी हरकतें हुई हैं, लेकिन वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। Actually, I feel very appreciated because these things happen in other countries. ऐसा दूसरे देशों में भी होता है। उस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर यहाँ सौभाग्यवश ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। मेरे भारत के दोस्त ने पुलिस को ट्वीट किया, जिन्होंने फौरन कार्रवाई की। मैं मुंबई पुलिस की सराहना करती हूँ। To take action very fast, quickly, so I feel very appreciated. कोरियाई महिला वीडियो ब्लॉगर के साथ छेड़खानी की इस वारदात ने मुंबई शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। This incident, I'm really shocked because it's like nearby. Actually, ये सब जानने के बाद फिर ऐसा लगता है कि Even we are not safe. अगर हम शाम को घर पे जाते हैं, अगर स्काई वॉक से स्टेशन के साइड से जाते हैं, तो लड़के आदमी होते हैं ना बहुत टची होने की कोशिश करते हैं कि क्राउड प्लेस है, पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा Especially in trains and all. ट्रेन के अंदर आपको ये टाइमिंग क्या होती है जिस वक्त आपको लगता है कि ऐसा कुछ Evening after 6 or 7, तभी जब भी बहुत क्राउड होता है तो पता नहीं चलता है, सब साथ में आते जाते हैं ना, तभी होता है। तो ये आप लोग पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं या अभी हाल के दिनों में आपको लगने लगा है कि ऐसा हो गया है शहर? पहले से ही चल रहा है ये सब, almost. In any part of the country, somewhere there's always some person looking at a girl. ये एक अच्छी बात है कि इस मामले में कार्रवाई हो गई, लेकिन इस तरह से विदेश से आई महिलाओं के साथ जो अगर यहाँ के कुछ लोग मन चले इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे शहर की छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है। इससे ज़रूरत है ऐसे लोगों को बहुत ही कड़ी सजा देने की, सबक देने की, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत न करे और कोई भी हो, शख्स महिला हो पुरुष हो, वो शहर में बिना किसी डरे निर्भयता के साथ चल फिर सके और अपना काम कर सके। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।